वक्फ की हमाम में सब नंगे हैं। शुद्ध हिंदी में बोले तो एक बार जो कमिटमेंट दे दिया तो वक्फ अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं, मैं चंडीगढ़ वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और केस की बात कर रहा हूँ। ये बंगाल के बाद दूसरा राज्य होगा जहां अगेन बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि कैसे लोगों की पल्स को पकड़े। वैसे एक और कट्टर हिंदूवादी को आज मैं एक्सपोज करूंगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर सब पे ले जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं, अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। कल ही देश में आज़ादी के 75 साल बाद चीते आए, मगर इस देश में लकड़बग्गों की संख्या तब भी कम नहीं थी और आज भी कम नहीं है। दिल्ली के सुल्तान जलील इलाही कजरुद्दीन दहलवी का गुजरात पिकनिक हो, या उड़ता पंजाब के सीएम भगवंत मान का कीजू अवतार, या दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के गुंडे अमानतुल्लाह खान का मोटा भाई के दरबार में पेश होना, ये सब जुड़े हुए हैं जी। जानते हैं सब कुछ कि क्यों नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आप लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार डेली सोप्स, बोले तो रोज प्रसारित होने वाले धारावाहिकों को तो देखा ही होगा, जिसमें टाइम पर सीरियल्स को रोचक बनाने के लिए नए नए ट्विस्ट टर्न्स लिए जाते हैं। कभी हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बहू की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, कभी सास 3 बार अटैक आने के बाद भी कहती है कि अभी हम जिंदा हैं। ठीक ऐसा ही हाल है आम आदमी पार्टी का, जिनका हर बार एक नया पैतरा सामने आता है, मगर इस बार एक जगह सूख कर गए क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। बिल्कुल जो माथे पर लिखा है आप सब फ्रीली टाइप कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। नो बाउंडेशन, नो रिस्ट्रिक्शन। सो सर जी जहां गुजरात में लोगों को मामू बनाने निकले हुए हैं, वहीं इनकी दिल्ली के बाउंसर मंडल के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को एसीबी, बोले तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर लिया। आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए ना, अमानत बोलेंगे। अमानत कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो मालूम है क्या कर रहा है इस वक्त। जी, आप देख रहे हैं कि आप अपने को क्या मानते हैं? कसूरवार मानते हैं? बेकसूर मानते हैं अपने आप को? तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, एफआईआर में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको लगे पैसे मिले, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए कह रहे हैं आपके साथी, आपके बिजनेस पार्टनर मेरा साथी है, लेकिन जो महिला पिस्तौल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका ताल्लुक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा होता तो मेरे घर हमारे बोल दीजिए, आपको जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है 2020 की बस कुछ मामूली कैश और मामूली सी पिस्टल के जुर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी मामूली है। इतने मामूली केस में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जाता है, मगर जब एसीबी की टीम वहां पहुंचती है तो बेचारे डरे हुए शांति दूतों ने अपना थोड़ा सा डर एसीबी को भी दिखाना चाहा, मगर इस बार लगता है मोटा भाई को मोदी जी ने वैसे ही खुला छोड़ दिया है जैसे कल के दिन चीतों को छोड़ा था। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कई शिकायतें कोर्ट में पेंडिंग हैं। इवन आम आदमी पार्टी के जॉनी सिंस, बोले तो सोमनाथ भारती का भी एक कारनामा सामने आया है। ध्यान से सुनिए इसे। देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती, जो डीडीए बोर्ड मेंबर भी हैं, हमारी साउथ दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क, गार्डन, हरा क्षेत्र है, पूरी साउथ दिल्ली का 200 हेक्टेयर का ये रिजर्व फॉरेस्ट जंगल है। इसमें सोमनाथ भारती पहले एक बोर्ड लगवाते हैं कब्रिस्तान का, उसके बाद
उनके लोग यहाँ पर आकर इस पार्क की सफाई करते हैं चुपचाप छुपकर, और अचानक 10 तारीख को कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पर बॉडी को दफना देते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ का नहीं है, सारे बाहर के हैं, और आकर अब सोमनाथ भारती डीडीए के अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करा जाए। ये उनका पुराना कब्रिस्तान है, जबकि सच्चाई क्या है, पुराने कब्रिस्तान में किस प्रकार से पूरा कब्जा किया हुआ है एक ही परिवार ने, किस प्रकार की बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हुई हैं, पूरा कब्रिस्तान की जो पुरानी जगह सारे को कब्जा करके बिल्डिंग बनाकर किराया खाया जा रहा है। और ये जो हमारा डियर पार्क, रोज गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क का जो जंगल है, इसमें से यहाँ से सोमनाथ भारती इनको रास्ता दिलवाना चाह रहे हैं। आइए दिखाते हैं, ये पूरा जंगल है, यहाँ से वो आर.के. पुरम को, यहाँ से 25 फुट का रास्ता वो चाहते हैं डीडीए इस कब्रिस्तान के नाम पर उनको रास्ता दे, ताकि आर.के. पुरम के लोग यहाँ आ सके। लेकिन सच्चाई इसके पीछे कुछ और है। सच्चाई क्या है कि यहाँ पर आगे जाकर जो सोमनाथ भारती के सबसे खास बिल्डर हैं लियाकत अली, उसकी बिल्डिंगें मेन रोड पर आ जाए, उसको रास्ता यहाँ से मिल जाए, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उनकी कीमत बढ़ जाए। ये साजिश है सोमनाथ भारती की। मैं चाहूंगा सभी डियर पार्क, रोज गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमने वाले अपने भाइयों बहनों से, आप एक एक व्यक्ति एलजी को कंप्लेंट दे, वाइस चेयरमैन को, डीडीए को कंप्लेंट दे। ना तो हम यहाँ कब्रिस्तान बनने देंगे और ना ही यहाँ पर ये नया रास्ता खुलने देंगे जिसके लिए किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। कुछ समझे दया, वक्फ की हमाम में सब नंगे हैं। धीरे धीरे कब कौन सी जमीन वक्फ के नाम हो जाएगी ये किसी को नहीं पता। अब शायद सरकार भी नींद से जागेगी और जहांपना भी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बेंगलुरु में ईदगाह मैदान वाले मामले को, जहां हम ही हिंदुओं को कोर्ट के शरण में जाना पड़ा था अपने बप्पा को विराजमान करने। तमिलनाडु के कई गांव और करीब 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के कब्जे में आ गया है। वक्फ एक्ट 1995 में बना था पीवी नरसिम्हा राव के राज में, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार का जी नहीं भरा था 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर। तो शांति दूतों को खुश करने के लिए एक और गिफ्ट तैयार किया गया, जिसके तहत किसी भी जमीन को वक्फ जब अपनी डिक्लेयर कर देता है तो उसे आप छुड़ाने उनके ही दरबार में जाएंगे। शुद्ध हिंदी में बोले तो एक बार जो कमिटमेंट दे दिया तो वक्फ अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे कुछ राइट विंगर्स और तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादियों के लिए पीवी नरसिम्हा राव वाज द स्टॉन्च हिंदू एंड कांग्रेस बेस्ट पीएम। क्लैप फॉर देम बेबी। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। वैसे एक और कट्टर हिंदूवादी को आज मैं एक्सपोज करूंगा, क्योंकि कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों ने उनकी बड़ी मार्केटिंग करी थी कि ये तो असली हिंदू हैं। सब पर आएंगे, इंतजार रखिए थोड़ा। ये तो एक सोमनाथ भारती का केस मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। अब आप खुद सोचिए कि अमानतुल्लाह खान ने कितना कुछ किया होगा। मीडिया तो अभी भी इसकी लाल डायरी के पीछे पड़ी हुई है, और दिल्ली में जहां ये सब हो रहा है वहीं पंजाब में इससे बड़ा कुछ हुआ है। नहीं, मैं चंडीगढ़ वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और केस की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, एक शिव मंदिर कब मस्जिद बन गई वहां, लोगों को पता ही नहीं पड़ा। प्लीज ऑर्डर दिखाओ, तुसी ऑर्डर केड़ा करते हो? देख कोई फायदा नहीं, लोग विरोध कर रहे हैं, इधर ला लो, चेयर ला लो। वीडियो तुसी देख सकते हो कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो मीडिया में जो है अगे नहीं जान दिता जा रहा। एसएचओ घंटागेड़ी जो आ रहे हैं, गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं। तुसी देख सकते हो कि इस टाइम उरे तनाव वाली स्थिति जी है उरे बनाई हुई है, तो पुलिस जो प्रशासन जो मीडिया में जो है इस स्थान तो जिथे। हाँ जी सर, हाँ जी की कहना चाहते सर? नहीं कहना चाहते, तुम 10 मिनट वेट करो। नहीं सर, कोई रिटर्न तो होगा, रिपोर्टर लोग रिपोर्टर पत्रकारों लोग नहीं जान दिता जा रहा कि पुलिस प्रशासन जो चुप है, ये चुप्पी जी हैगी ये पिछे बहुत बड़ा एक राज हो सकता है कि प्रशासन जो शिवलिंग को क्यों फिर तो चुकना चाहता है। ये सारी लाइव तस्वीरें तुहाडे सामने असीं पेश कर रहे हैं, तो तुसीं देख सकते हो कि लोकी जो है लगातार धक्का करने का जो पुलिस से आरोप ला रहे हैं। तो उस तो बाद जो पुलिस जी प्रशासन असीं पुछ रहे हैं, पूरे एसएचओ साहब खड़े हैं, उन्होंने गल कर रहे हैं, लेकिन वो जो है मीडिया में जो है अगे जाने तो जो है रोकया जा रहा है। हुण ये देखते हैं, एसडीएम साहब नाल गल करांगे कि ना तो इन्हां वालों कोई रिटर्न जो है मीडिया को क्यों नहीं जान दिता जा रहा, तो ना तो वो दिखाया जा रहा है, तो ना मीडिया को अगे जान दिता जा रहा है। हुण देखते हैं कि अगे की होंदा, फर्दर आप अफसरां नाल गल करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है प्रशासन वालों जो हुक्म जारी हुए हैं, तो हुक्म जारी हुए तो रिटर्न जो है प्रशासन में जरूर मीडिया सामने जो है लोगों सामने पेश करना चाहिए। हुण आप एसडीएम साहब नाल गल करने की कोशिश करें। पुलिस का रवैया देखा आप लोगों ने, और इनके सीएम क्या कर रहे हैं?
और अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। तो गलत हो गया कुछ? सही है पाजी, BMW ब्रांड के पीते हैं तभी तो ऐसा हाल है। और ये पैगवंत मान भी सरजी की तरह सरकारी पैसा एड में फूंक रहा है। देखो कितने फुल पेज एड हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। पंजाब में जहां मिशनरीज फुल्ली एक्टिवेटेड है वहां ये सब भी चल रहा है। अब बीजेपी को लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पाले में लेने से उनको चेहरा मिल जाएगा, वहां के युवाओं में जोश पैदा हो जाएगा और वो लोग बीजेपी में आ जाएंगे। वाह मोदी जी वाह। ये बंगाल के बाद दूसरा राज्य होगा जहां अगेन बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि कैसे लोगों की पल्स को पकड़े हैं। अरे प्रभु, ये जाट सिक्कों को छोड़ो, वहां के दलित हिंदुओं और दलित ओबीसी सिखों को पकड़ो, जिन सबका कोई नहीं है वहां। कभी पंजाब में जाके पंजाबी हिंदू की व्यथा सुनो, तब समझ में आएगा। पहले ही खालिस्तानी एजेंडा वापस मार्केट में आ गया है और इधर ये सब। मगर गुजरात में सरजी को नौटंकी करने से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। सेम स्क्रिप्ट, सेम एक्ट, बस लोकेशंस चेंज। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? सर मैं दिल से आपको लाइक कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। ठीक है सर मैं आपको अपने ऑटो से ले जाना चाहता हूँ आज रात को। सर भगवंत को ले आऊँ? आज भगवंत को ले आऊँ? सर जरूर। और चीमा साहब हम तीनों आएंगे। ठीक है सर बिल्कुल। मैं तुम्हारा बहुत मोटा फैन हूँ। आपने हिंदी में हेलो सर, नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ लेने आऊँगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ सर हम तीनों आएंगे। हाँ ठीक है थैंक यू। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। कसम से बीफ फूड वालों को अगर मिस्टर नटवरलाल फिल्म का रीमेक बनाना है ना तो प्लीज सरजी से कांटेक्ट करो। अरे जरा केजो को कॉल करना तो। हेलो पानी डानी, आज रात क्या कर रही हो? ए हट। मजे की बात यह है कि खुद दिल्ली में होते हुए तो सिक्योरिटी चाहते हैं, मगर गुजरात आकर इनके अंदर का बापू जाग जाता है। या तो आप मेरे को सुरक्षा नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। आपने हमें कैद ये सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। इतनी सब नौटंकियों के बीच खुद आम आदमी पार्टी का वो लेटर भी सामने आ गया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया सरजी को सुरक्षा दे दो। मतलब खुद ही सुरक्षा मांगते हैं, खुद ही अपने ऑटो वाले एक्टर्स को बुलाते हैं और खुद ही मना भी कर देते हैं। वाह सरजी वाह। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। यह आदमी जिस तेजी से गुजरात का दौरा कर रहा है, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि सरजी को जब से एक फुल फ्लैश स्टेट मिला है तब से इनको यही लग रहा है कि अपुनिच भगवान है। छी, छोदिया पर सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। अमानतुल्लाह खां 4 दिन के लिए रिमांड पर है। सत्तू भैया वैसे भी जेल में अपनी याददाश्त खोने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर सरजी अपने मिशन पर लगे हुए हैं। और तो और अब तो सुनने में आया है कि दिल्ली वालों की फ्री बिजली वाली स्कीम भी खत्म होने वाली है। क्यों भाई, अब नहीं बोलोगे अब की बार आपकी सरकार? मगर गुजरात में एक ऐसे हिंदूवादी नेता ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देने का ऐलान किया है जो सोशल मीडिया पर तथा कथित राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स की जान है, जो खुद अपने कमरों में बैठकर कभी बंगाल में विदाउट एनी लोकल लीडर बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे और जब नहीं बनी तो खुद ही रिलेवेंस ना खत्म हो जाए तो पूरे एंटी मोदी हो गए। वो भी इसे जरूर देखें। ये हैं प्रवीण तोगड़िया जी, ओ सॉरी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, जो कभी विश्व हिंदू परिषद के स्पीयर हेड थे, मगर संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। इस घटना का बहुत बड़ा इतिहास है और इसके तार सीधे सीधे नितिन गडकरी से भी जुड़ते हैं। कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं इन पर, मगर आज यही आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी काल नियमों की कमी है हमारे समाज में।
अगर कुछ लोग मेरी इस बात से आहत हुए हैं तो प्लीज हो जाइए, क्योंकि यही सच्चाई है। पर्सनल स्वार्थ ने हमारे हिंदू समाज को इस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां हम आज हैं। अरे जब मोदी योगी से सवाल पूछ सकते हैं तो इन कालनियों में उसे क्यों नहीं? क्या जरूरत आन पड़ी इसकी तोगड़िया साहब? मैं ये अच्छे से जानता हूं कि आरएसएस का एक धड़ा आज भी मौजूद है जो मोदी और शाह को पसंद नहीं करता है, और जो ये बीच बीच में मोदी शाह की झगड़े या मोदी इज कटिंग योगी जी इनटू साइज, ये वाली थ्योरी भी यहीं से आती हैं और इनके टुकड़ों पर पलने वालों के मुंह से भी। अभी तो 2024 में बहुत देर है, देखते जाइए कितनों के चेहरों से नकाब हटेगा। ऐसे ही नहीं मैं अपनी नौकरी छोड़कर इस यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ। हिंदुत्व के मुद्दे पर सब पे ले जाएंगे। नो अपीचमेंट, जस्टिस फॉर ऑल। और अब चलते चलते एक सुझाव मोदी सरकार के लिए। ऐसा है कि आप जितना दुश्मनों से बाहर घिरे हुए हैं ना, उतना ही अंदर भी ये जो अति हिंदूवादी वालों की एक नई ब्रिगेड बनकर तैयार हुई है ना, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। ना तो आप ये पसमानदा खेलते, ना ही वो अब्बास वाली गोली देते, तो ये सब ना होता। जैसे महाभारत युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों ने अपने अपने समर्थकों को एकत्रित किया था, ठीक वैसे ही आप भी अपने कुल को एकत्रित कीजिए, क्योंकि बाकी सब पर तो हिंदुओं का भरोसा नहीं है, मगर आप पर आज भी है, फिर भले ही थोड़ा सा है। और शायद कुछ लोग समय समय पर अपने इसी गुस्से का इजहार भी करते हैं, जिसे मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर आप भी मार्ग से भटकेंगे तो हम ही आपको सही मार्ग पर लाएंगे। क्योंकि पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर ये देश, ये हिंदुत्व हमेशा रहेगा। आप भी अमानतुल्लाह खान को सिर्फ एक दिन के लिए योगी जी की एसयूवी में यात्रा करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।